प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जितने भी विद्यार्थी 4 मार्च को इंग्लिश का पेपर देने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि बच्चों इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को ये बताने वाला हूँ कि 4 मार्च को इंग्लिश के पेपर में इंग्लिश का बोर्ड कॉपी कैसे लिखना है और कैसे रिप्रेजेंट करना है कि आपका एक भी नंबर ना कटे और पूरा का पूरा नंबर मिले। बच्चों, ऐसा बोला जाता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। कॉपी में आप जितना इंप्रेशन बना करके रखोगे उतना ही आपके लिए सही साबित होगा और आपका मार्क्स कम कटेंगे और बिल्कुल पूरा 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 नंबर यहाँ पे मिलेंगे। तो बच्चों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को यही बताने वाला हूँ कि 4 मार्च को इंग्लिश में बोर्ड कॉपी कैसे लिखना है और कॉपियाँ लिखते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना है और आप सभी को क्या गलतियां नहीं करना है और टॉपर बोर्ड कॉपी कैसे लिखते हैं, सब कुछ मैं आप सभी को डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। इसलिए आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, इस पूरे वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देख लेना। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देना। बच्चों, यहाँ पे आप तो सबसे पहले पेपर का पैटर्न मैं आप सभी को समझा दे रहा हूँ। 2 मिनट लगेगा, आप लोग थोड़ा सा पैसेंस बना करके रखिएगा। बच्चों, जो भी आप सभी का क्वेश्चन पेपर बनेगा मैं आपको पूरा पैटर्न समझा दे रहा हूँ, इसी प्रकार से पूछा जाएगा, ठीक ना। सबसे पहले बच्चों यहाँ पे आप सभी को मैं पूरा बता दे रहा हूँ, ठीक ना। क्वेश्चन पेपर बच्चों, जो भी आपका क्वेश्चन पेपर बनेगा 2 पार्ट में होता है। देखो, ये होता है पार्ट ए में, मैं पूरा तरीका बताऊंगा और कॉपी कैसे लिखना है वो भी तरीका बताऊंगा। पार्ट ए होता है, एक होता है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ पार्ट बी, ठीक है। और बच्चों, पार्ट ए में आप सभी का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ जाते हैं, ठीक है ना। और इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ जाते हैं। पूरा शुरू से अंत तक देखिएगा, बहुत कुछ आप सभी को जानकारी मिलने वाला है, ठीक है ना। पार्ट ए में ऑब्जेक्टिव और पार्ट बी में सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं। और बच्चों यहाँ पे देखो, पार्ट ए होता है ना, इसमें 20 MCQ, ठीक है ना। क्या होता है भैया? 20 MCQ। MCQ मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, माने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, 20 बहुविकल्पी रहते हैं, ठीक ना। इसमें क्या होता है बच्चों? 50 नंबर का, जो कि 20 नंबर का रहता है, 20 रहेंगे और हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। यहाँ से 20 नंबर आप सभी को मिल जाएंगे, ठीक है। और इसमें बच्चों देखो, इसमें आप सभी का सब्जेक्टिव में 4 सेक्शन रहते हैं। एक तो होता है रीडिंग वाला सेक्शन, पूरा मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। एक होता है रीडिंग वाला क्वेश्चन, एक होता है बच्चों राइटिंग वाला सेक्शन, ठीक है। रीडिंग हो गया, राइटिंग हो गया। एक होता है ग्रामर का सेक्शन, ग्रामर का सेक्शन हो गया। और एक होता है बच्चों लिटरेचर का सेक्शन। पूरा समझा दे रहा हूं, लिटरेचर का सेक्शन। अब बच्चों समझो, जो आपका रीडिंग वाला सेक्शन होता है वो कितना नंबर का होता है, ठीक है ना। वो होता है बच्चों 2, 4, 6 और एक 7 नंबर का आप सभी का ये होता है रीडिंग वाला सेक्शन। कितने नंबर का होता है? 7 नंबर का होता है। और यही अगर हम बात कर लेंगे बच्चों, जो राइटिंग वाला सेक्शन होता है 4 और ये 6, 10 नंबर का ये होता है। 4 + 10 नंबर, 4 + 6, 4 नंबर में आप सभी का क्या पूछा जाएगा बच्चों? 4 नंबर में आप सभी का लेटर राइटिंग आता है और 6 नंबर में आप सभी का रिपोर्ट राइटिंग या आर्टिकल राइटिंग आता है, ठीक ना। 10 नंबर यहाँ से। और बच्चों जो ग्रामर होता है ना, ये भी आप सभी का कुल मिलाकर के 10 नंबर का पूछा जाता है, 10 नंबर का पूछा जाता है, ठीक ना। इस प्रकार से होता है। और अगर यही हम बात कर रहेंगे लिटरेचर वाला, तो लिटरेचर कुल मिलाकर के देखो, ये 10 हो गया, 10 + 20 हो गया और 20 से 7 27 हो गया। तो 27 तो ये हो गया और बचा यहाँ पर कितना नंबर का? 23 नंबर का। 23 नंबर का आप सभी के यहाँ से लिटरेचर वाले क्वेश्चन रहेंगे। तो ये तो हो गया पूरा आपके यहाँ पे पेपर का पैटर्न। और बच्चों हम ये समझते हैं कि किस प्रकार से हम पार्ट ए और पार्ट बी का तैयारी करेंगे या पार्ट बी के सारे क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, पूरा मैं तरीका बताने वाला हूँ, ठीक ना। पूरा एंड तक देखते रहिएगा। सबसे पहले बच्चों क्या करना है, आप सभी को यहाँ पे पार्ट बी, यहाँ पे सोल्यूशन लिखना होगा। इसी प्रकार का क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। देखो यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ, देखो ये पार्ट बी है ना, इसमें देखो रीडिंग हो गया, ठीक ना। यहाँ पे देखो राइटिंग हो गया, ये आपका हो गया ग्रामर का सेक्शन और ये आपका हो गया लिटरेचर का सेक्शन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो रीडिंग वाला सेक्शन होता है, इसमें क्या होता है, इसमें सबसे जो पहला क्वेश्चन होता है ना, एक पैराग्राफ देगा, इंग्लिश में पैसेज देगा, उस पैसेज को ध्यान से पढ़ना होगा और पढ़ करके सारे क्वेश्चन को हल करना होगा, ठीक ना। कैसे हल करेंगे ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे देखो इसी प्रकार से बिल्कुल हल करना होगा। यहाँ पे देखो पार्ट बी लिखा गया ना, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 1 लिख दो, ABCD जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसको आराम से। और यहाँ पे देखो हेडिंग पे ज्यादा फोकस करना,
क्योंकि जो एग्जामिनर होता है ना हेडिंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक ना। बढ़िया से हेडिंग लगा कर लिखना ब्लैक पेन से और ब्लू पेन से इसके आंसर लिखना है। इसी प्रकार से यहाँ पे गैप दे देकर लिखना होगा। एक आंसर हो गया तो उसको गैप दे दो एक लाइन, फिर यहाँ पे एक लाइन गैप दे करके दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर लिख देना, ठीक ना। अगर इस प्रकार से अगर कहाँ पे लिख दो तो भैया तो यही सही तरीका होता है। और देखो एक बात ध्यान से सुनो, जो भी यहाँ पे एक क्वेश्चन सेकंड आएगा इसको एक लाइन छोड़ करके यहाँ पे बढ़िया से ब्लैक पेन से हेडिंग लगा करके लिखना है। और इसी प्रकार से ये लेटर राइटिंग होता है। लेटर राइटिंग यही तरीका होता है करने का, ठीक है। आगे इतना समझ में ना, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे हम ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो तीसरा आता है वो आप सभी का रिपोर्ट राइटिंग या आर्टिकल राइटिंग तैयार करने के लिए आता है, ठीक है। यहाँ पे इंटरनेट के बारे में पूछा गया था और इंटरनेट के बारे में आप सभी को तैयार करना था, तो इसी प्रकार से तैयार करना होगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं हेडिंग बढ़िया से नहीं लगाते हैं, ठीक ना, अनाप शनाप लिख देते हैं, कुछ भी जो मन में आएगा वो लिख देंगे। तो भैया अगर आप ऐसे करोगे तो भैया नंबर कहाँ से मिलेंगे। टॉपर बनना है तो भाई टॉपर की तरह लिखना पड़ेगा, रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा, ठीक ना। अपने आप को मैंने पूरा प्रूव भी करना पड़ेगा भाई एग्जामिनर के सामने कि भाई मैं टॉपर जैसा लिखा हूँ तो भैया मेरे को वैसा नंबर देना चाहिए आपको, ठीक है। तो बढ़िया से देखो आप ये गलती करो कि अगर कोई भी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो ना तो कोशिश ये करना कि कहीं भी ओवर राइटिंग ना हो, कहीं भी मिस ना हो, ठीक ना। और यहाँ पे बढ़िया तरीके से लिखना होगा। और अगर इस कॉपी में कहीं भी आप देखोगे तो कहीं भी नोटिस कर लोगे तो कहीं भी ओवर राइटिंग नहीं किया गया है, ठीक ना। इसी प्रकार से बढ़िया से यहाँ पे ग्रामर वाला सेक्शन खोल किया गया है। और एक बात ध्यान से समझिएगा कि जो भी आप यहाँ पे देखो मैं तो समझाने के लिए किया हूँ, लेकिन कोशिश ये करना कि जो भी आप सेक्शन को हल करोगे ना तो एक नए पेज से ही स्टार्ट करना, नए पेज से स्टार्ट करना, ठीक ना। और मान लो कि यहाँ से उसका पेज खत्म हो गया तो यहाँ पे अंत में पीटीओ लिख देना, पीटीओ यहाँ पर लिख देना ताकि एग्जामिनर समझ जाएंगे कि भैया यहाँ से भाई आगे भी है। वैसे देखो जो एग्जामिनर होता है ना उनको पूरा कॉपी चेक करने का अधिकार होता है। ऐसा नहीं है कि बस 2 कॉपी चेक करके चले जाएंगे, 2 पेज ही चेक करके चले जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। उनको सब पेज पे लाल टिक करना होगा, रेड पेन से चलाना होगा, ठीक ना। ये उनके एक आर्टिकल में लिखा गया है। आगे हम बात कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 5वां की तरफ। ये जो आपका क्वेश्चन आता है ना ये लिटरेचर से क्वेश्चन आते हैं, ठीक ना। तो लिटरेचर वाले क्वेश्चन को भी आराम से हल करना, जितना याद होगा उतना बढ़िया से बना करके लिखना। और जो याद नहीं होगा ना उसको भी क्या करना बच्चों, उसको भी बना करके लिखना, ठीक ना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं जो उनको याद नहीं होता वो छोड़ करके आ जाते हैं। तो भैया आपको एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, सारे क्वेश्चन को इसी वे में अटेम्प्ट करने हैं, तभी जाकर के पूरे नंबर मिलेंगे। वरना आप क्वेश्चन छोड़ दोगे तो भैया क्या मिलेगा, ठीक है। ऐसा बोला जाता है कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ लिखोगे तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा ना, ठीक ना। और कॉपी मैंने क्या बोला, कॉपी के इंप्रेशन जमा करके रखना है शुरू से लेकर के एंड तक। अच्छा बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं शुरू में तो बढ़िया कॉपी लिखेंगे आधा 1 घंटा, 2-3 पेज बढ़िया से लिखेंगे और अंत में जब आएंगे ना तो उनका राइटिंग खराब हो जाता है। और जब भैया शुरू में अच्छा लिखोगे तो नंबर वहाँ से तो पा जाओगे, लेकिन अंत में बढ़िया नहीं लिखोगे तो यहाँ से कैसे नंबर पा जाओगे, यहाँ से नंबर कटना स्टार्ट हो जाते हैं। तो भैया क्या करना है शुरू से लेकर के एंड तक, मैंने क्या बताया शुरू से लेकर के एंड तक आप सभी को एकदम कॉपी का बढ़िया इंप्रेशन जमा करके रखना है, तभी जाकर के पूरे नंबर मिलते हैं। और एक बात मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि जो भी बच्चा ईमानदारी से अगर आप इस तरीके से कॉपी को रिप्रेजेंट कर देता है, लिख देता है, तो उसका 70 में 70 मिल जाएगा, एक भी नंबर ना कटेगा। इस बात की गारंटी मैं लेता हूं, ठीक है ना। तो भैया आप सभी को 4 मार्च को इंग्लिश की कॉपी बिल्कुल ऐसे ही रिप्रेजेंट करना है। और मैंने आपको तरीका बताया था ना किस प्रकार से हल करना है। पार्ट ए तो आप हल कर ही लोगे OMR आंसर शीट में, इसके लिए तो परेशान नहीं होना है। बहुत सारे बच्चों को इसी में डाउट रहता है, ठीक ना। तो मैंने आपको बता दिया कि रीडिंग से कितना क्वेश्चन, राइटिंग से कितना क्वेश्चन, ग्रामर से कितना और लिटरेचर से कितने नंबर क्वेश्चन आते हैं, पूरा मैंने समझा दिया पूरा डिटेल में, ठीक ना। तो भैया इसी प्रकार से आप सभी को कॉपी को रिप्रेजेंट करना है, तभी आप टॉपर बन सकते हो और टॉप करने का सपना साकार कर सकते हो। तो प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक पहुंचा देना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना, ठीक ना। और अभी तक आप हमारे चैनल ऑनलाइन स्टडी सीरीज पर नए होंगे तो उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।